नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। विधायक ने किया छात्रावासों का निरीक्षण, मिले जर्जर भवन। अशोकनगर जिले के शाहडौरा में स्थित शासकीय जाति कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय से शिकायत करते हुए कहा कि छात्रावास में उपस्थित स्टाफ द्वारा डराया व गलत शब्दों का उपयोग किया जाता है। लिखित शिकायत के बाद उन्होंने शनिवार को छात्रावास का निरीक्षण किया, जहां भारी अनियमितताएं पाई गई। भ्रमण के दौरान विधायक ने छात्रावास का अवलोकन करते हुए देखा कि भवन भी जर्जर हो गया, जिसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है, जिससे हादसे की आशंका बनी है। बिजली व्यवस्था भी ठीक नहीं मिली व पंखे भी नहीं चल रहे थे। परिसर में गंदगी फैली मिली। बच्चों की बात को गंभीरता से लेकर विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय ने संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। वह बालक छात्रावास द्वितीय शाहडौरा का भ्रमण कर मौके पर ही एसडीएम व संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर छात्रावास को खाली करने को कहा व बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट कर नवीन छात्रावास बनाने के आदेश जारी किए। अशोकनगर मध्य प्रदेश से अभिनय मोरे के साथ डायरेक्टर आर के शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पर आपका डीपी रखा है जिसके पूरे तार बिल्कुल ऐसे हैं कि वो तो अब ये समझिए कोई घटना अभी तक हुई हो, पहले मुझे नहीं पता, पर नहीं हुई तो अच्छी बात है। और ये आपके तार इसमें टूटे पड़े हैं, नाली में भी है ना। और पूरे तार आप लोगों के ये क्या है, इन्होंने जोड़ रखे हैं इनकी बाउंड्री वाल के खंभों से, और ये फेंसिंग है इन तारों पर, पूरे में करंट फैल जाएगा या फैलता होगा। तो यहाँ आकर इन्हें देखिए तो दिखवाइए इसको। बहुत बड़ी घटना, यहाँ पे 50 आदमी खड़े हैं, है ना। तो मैडम थोड़ा सख्ती बरतिए। आपका नाजायज फायदा उठा रहे लोग, आपके कर्मचारी सुनते नहीं है ना। हम मंगलवार को वैसे भी हम तो बहुत परेशान हैं विद्युत विभाग से, पर हम लोग क्या है कि थोड़े से आपको बताते हैं बीच बीच में कि भैया आप लोगों से कहते हैं, निवेदन करते हैं, अधिकारी हो आप लोग, है ना, तो इस पर ध्यान दो। ये देख लो आप आके, ये बहुत ख़राब स्थिति में है डीपी यहाँ पर पूरा। एसडीएम साहब, मैं यहाँ पर हूँ शाहडौरा में। ये अमोदा रोड पर बच्चों का जो हॉस्टल है ना, बालक छात्रावास, इसे तो आप आज ही खाली करा दो। मेरी मानो तो, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। और इसको लॉक कर दो, नहीं तो आप और हम पर बहुत बड़ा एक अपराध लग जाएगा, है ना। ये कभी भी गिर सकता है, इसका पूरा लोहा सड़ चुका है छत का। जब वो तो नहीं गिरा तो ये मान लो कि ईश्वर की कृपा है, अभी तक बच गए अपन। आज इसे आप बंद कराइए, बच्चों की कहीं व्यवस्था बनवाइए, जैसा आप लोगों का हो, है ना, कार्यक्रम। ये मेरा आपसे अनुरोध है व्यक्तिगत। जी जी, धन्यवाद। काम खत्म। बच्चों के बुद्धि का विकास होगा क्या? भाई इनको सरकार ने जो सुविधाएं दी हैं क्या जी मिल रही हैं क्या? ये मैं इस चीज को क्या समझूं, इनके साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है? खाना तो मैं मेनू अनुसार दे रही, बनाने नहीं, वो दे रही हैं, मगर आप तो कितना भी अच्छा दे रहे हैं। जिस दिन आपके द्वारा खाना इनको दिया गया है तो वो उसमें इल्ली पाई गई है, हम तो वही मानेंगे ना। आप कितना भी अच्छा दे रहे हो, हम क्या कोई भी नहीं मानेंगे। उस दिन भी तुरंत आटा पिसवा के दूसरा बनवाए, उसी दिन से दूसरे आटा की बन। और एक और भी कोई तकलीफ हो ना तो खिड़कियाँ बच्चों की आप देखिए, बच्चियों की, जबकि कोई समस्या हो, कोई लड़कियों की छात्रावास नहीं है। एक बात जैसे छुट्टी हो तो वो दरवाजा ही जाए हो रखा है, दरवाजे में कुंडी नहीं, दरवाजे में कुंडी नहीं है, दरवाजा लगवा दिया जाए। ये बाथरूम वगैरह टॉयलेट खराब डले, पानी वगैरह की सुविधा है कि नहीं? पानी है जाता, पानी है, टंकी की साफ सफाई होती है। हम नहीं करते, हम नहीं करी, यही कर लेते, हम नहीं करी। मैंने बीच में करवा दी अभी भी करे थे सफाई, अभी भी करे थे सफाई। जुलाई में आई थी। और भी कुछ काम करवाती है कि मैडम आपसे ऐसा कुछ? नहीं होगा, वो तो अपनी व्यवस्था आप ही जमा रहे हैं और कुछ नहीं। इनका शाम को बताया था विधायक जी उन्होंने।
कारण से, और मतलब क्या ऐसा कोई महत्वपूर्ण कार्य था जो इतने जल्दी आप साड़ोर आ गए हैं? देवेश जी, आपका धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मेरे को शाम को लगता है 9 या कुछ ऐसा समय था, जब रवि मोहनी जी का फ़ोन आया कि यहाँ पर जो भोजन व्यवस्था की गई है बच्चियों की, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, दलिया में कीड़े निकले। और कुछ बच्चियों से ने मेरी बात भी कराई थी, क्योंकि मैं अशोकनगर में उस वक्त था नहीं, तो मैंने इनसे कहा कि मैं सवेरे आऊँगा। फिर बातें हुई कि बच्चियाँ निकल जाएंगी, तो मैंने कहा मैं 7:30 बजे जाऊँगा। इसीलिए मैं आया हूँ। मैंने बच्चियों से ही बात की है। ये सारे हमारे साथ ही खड़े हैं, साड़ौरा के गणमान्य नागरिक यहाँ सभी हैं। और बड़ी दुख की ही बात कह सकते हैं कि सरकार की इतनी बड़ी योजना बच्चियों को शिक्षित करने के लिए कि छात्रावास की व्यवस्था बनाएंगे, उसमें उनको देख रेख के लिए अधीक्षका रखेंगे, पर ये सारी जो लापरवाही देखने में आई है, जो बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और ये गंभीर विषय है। इसलिए मैं बड़े सवेरे यहाँ आकर के मैं बच्चियों से भी बात किया हूँ, हमारे सभी साथी भी यहाँ हैं। और वास्तविकता ये है कि उनने मैडम ने भी स्वीकार किया है, जो अधीक्षिका हैं, कि हाँ उसमें कीड़े हैं, और के आटे में भी पहले निकल चुके हैं। बच्चियों ने कहा कि पहले भी ऐसा हो चुका है, कीड़े निकलते रहे हैं खाने में। तो अब ये वास्तव में कार्रवाई का विषय है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं आज जा कर के श्रीमान कलेक्टर साहब को अपना ये पूरा लिख पढ़ के दूंगा, और उनसे बात भी करेंगे। आज हमें उनसे मिलना इसलिए आए थे। बच्चियों का पंजीयन है 38 कुल है आपके पास भर्ती यहाँ पे, है ना? और 7 एब्सेंट है हमेशा ही से। 3-4 तो रहती हैं। मैंने वो एक लड़की को तो वही हरकतें से मैंने मना कर दी कि अब तुम नहीं मत। अच्छा। अभी भी वो पेपर देने दोबारा पूछ रही थी, तो मैं तो तुम्हारे माँ बाप आएंगे तो लिखवा के रखूँगी, जब रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। ये बताओ बेटा, ये कीड़े जैसे ऐसे कितने बार हो चुका है इस तरीके का कि खाना में कभी कभार इस तरीके की जो कीड़े वगैरह निकल आए? 2-3 बार हो चुका है। 2-3 बार। ये पहली बार नहीं हुआ? इससे पहले कब निकल आए थे? कितने दिन पहले? अंदाज से बताओ बेटा, तारीख की बात है। 15-20 दिन पहले। अब वो आटा में थी तो वो आटा था, हटवादी में पिसा के रखते हैं, इनको तो बताया। मैडम अपने घर के खाने में, अपने घर के आटे में कीड़े तो नहीं निकलते ना? अरे वो हॉस्टलों में क्यों निकलते? भाइयों ने पिसा ली, उनने खाना नहीं है का करा, तो मैंने गेहूं आप बताओ, अपन भी घर में खाना बनाते हैं, मतलब अपन देखते हैं कि आटे में कीड़े नहीं। आप कर ले जाओ, वो मैंने बंद कर दे। मैंने मेरे से गलती हो गई, मैंने दबाई है, देख करी, उसके बाद से मैं हटा दी, मैं गेहूं धुआ के रखी। जवाबदारी का ये मेरी जवाबदारी जवाबदारी आपके भरोसे ही तो ये बच्ची है। सारी जवाबदारी हम मानते हैं। मैं नहीं रखो मैडम, मैं कलेक्टर साहब को अभी रिपोर्ट बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है, और ऐसी बाई की क्या जरूरत है जो बच्चियों के साथ हमें सारा करें। उनको इसीलिए तो रखा है, बच्चियां जब खाएंगी तो आपको खाना खाना पड़ेगा ना। मैंने कोई कम भी पड़ जाए तो दोबारा बना के देना। व्यवस्था सरकार कर रही है, आपको तनख्वाह सरकार दे रही है। बोलती हूँ भाइयों से, मैं नहीं लोगों के सामने भाइयों को डांटती हूँ कि नहीं बात नहीं मान रही भाई, उन बच्चों को सब क्या हरकत कर रही है, आपकी बात नहीं मान रही। तो मैंने डांटी थी, रोटी बना दी तो ये बोलने लगे कि अब दूसरे से रोटी भी बनाए क्या, ये बोलने लगे। एक मिनट नहीं बना। क्या बोल रहे बेटा? वो गाली बकती है, और वो दीदी से उस दिन कहा था, तो वो जब बोल रही थी कि हम गाली नहीं बकते, हम दीदी के सामने चिल्ला रही थी। मैंने उसको चिल्ला रही थी, गाली मत दिया करो, तो मैंने नहीं दे रही बहन जी, मैं कैसे कह रही, ये कह रही, बोली लड़कियों को गाली गलौज मत करा करो, तो खाना कम पड़े, तुम लोग बना के दिया करो, अच्छे बनाया करो। ये एक ही मेनू नहीं है, सब्जी तो बदल बदल के देते हैं। जो बाजार में सब्जी मिल रही वही तो देंगे, और इन लोग लौकी भी नहीं खानी है। कोई अधिकारी वगैरह लौकी बना, एक दिन मीठी लग रही, लौकी खाए नहीं। भी आते हैं, बताई थी कल अपर कलेक्टर साहब आए थे, मगर आए थे तो उन्होंने चेक क्या किया यहाँ,
अगर वो चेक करते तो सुबह जैसी सब चीज़ें पकड़ी जाती। इनके जो आटे का सैंपल लिया गया उसमें इल्लीगल शाम का खाना था वो, दाल शाम का खाना था दलिया भी शाम का ही था। आटे शाम तो को मैं 4 उसमें बजे लेके बना। आटा तो मैं दूसरी पिसा के बना रही हूँ। शाम का सुबह दिया है। वो टंकी खाली हो गई, टंकी भी तो खाली होगी, उसमें इल्ली खाली खाली हो जा रही है धीरे धीरे जा रही है, इसमें कड़वी लगी। आपका धन्यवाद देवेश जी। मैंने जो देखा वो आप मुझसे पूछिए कि मैं हूँ इंजीनियर, मैंने भी बिल्डिंग बनाई है, मैंने भी बहुत सारे काम किए हैं। ये बच्चों की जान अभी तक बच गई है तो ये मुझे लगता है कि बड़ी ईश्वर की कृपा है। ये बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त होने वाली है। मैंने एसडीएम साहब से अभी बात की है कि इसमें तत्काल ताला लगाकर बच्चों को बाहर कर दें और इनकी व्यवस्था कहीं अच्छी जगह बना दें, नहीं तो ये बच्चे बिल्कुल जान जोखिम में इनकी डली हुई है। और यहाँ पर मैंने अभी तीनों छात्रावास देख लिए हैं, बालिका भी देखा और ये दोनों बालकों के भी देखे। इनकी हालत एक छात्रावास की तो तुरंत डिसमेंटल करने की स्थिति में है। बाकी ये 2 छात्रावास भी ऐसे हैं, उन्होंने इनको ऐसा बना रखा है जैसे इसमें पशु रहते हैं। मैंने अंदर भी देखा, इनके पलंग भी देखे, बिस्तर भी देखा, इनके लैट्रिन बाथरूम भी देखे, छत देखा, कॉलम देखा, बीम देखा, मैंने हर चीज़ का निरीक्षण किया। और मेरे साथ यहाँ देखिए कि सभी लोग हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ मेरे साथ हैं, रवि मोहन जी भी हैं, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, गणमान्य नागरिक हैं और ये सारे बच्चे हैं, ये सारे लोग हैं। इतनी बुरी हालत मैंने किसी छात्रावास की पहली बार देखी। कलेक्टर से कमियां निकल रही हैं, ऐसा क्यों? मैं कलेक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वास्तव में वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बना रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और उनके कारण कुछ सुधार भी हो रहे हैं। पर कलेक्टर साहब को आए हुए अभी कितने दिन हुए हैं, ये व्यवस्था बहुत पहले से खराब है। और अभी सुनने में आ रहा है कि इन छात्रावासों के कई बार मेंटेनेंस के पैसे भी निकल चुके हैं, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। मैं इस बात को भी कलेक्टर साहब को बताऊंगा कि इनकी जांच कराएं और जिन लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार किया है और इनको बर्बाद कर दिया है, इन छात्रावासों को इस हालत में लाद दिया कि बच्चे कभी भी इसके नीचे दब सकते हैं, झालावाड़ जैसा यहाँ पर भी कोई कांड हो सकता है। मैं कलेक्टर साहब को आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि वो तत्काल ही यहाँ का निरीक्षण कर लें, यदि संभव हो, उनके पास समय हो, और इन छात्रावासों की व्यवस्था को देखकर इन्हें गिराना हो तो गिरा दें, पर बच्चों की जान बचा लें, ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ। इनको अपन ये इस तरीके का अपन ऐसा क्यों करते थे? कुछ फायदा होता है तो आप लोगों को? खराब आटा, खराब दलिया, मतलब किसी को भी, किसको फायदा होता है ऐसा करने से? दलिया तो 1 महीने 15 दिन पिला के सेके था। और इन्हें खराब खाना खिलाने से आखिरी कले किसे फायदा हो रहा है? अब क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं कि इनको खराब खाना खिला रहे हैं? अगर ये इतनी सक्षम होती तो अपने घर में रहते। सरकार की योजना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दें, उनकी व्यवस्था बनाएं, उन्हें सुविधा दें, उनकी छात्रावास बनाए, आपको ये रखा आपका तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी आटा नहीं बेचा जा रहा, आटा